हेलो फ्रेंड्स, आज मैं थ्योरीज ऑफ वेजेस के बारे में बात करूंगा। इन इकोनॉमिक्स वी नॉर्मली टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ थ्योरी। इस वीडियो में हम फर्स्ट बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ये फर्स्ट थ्योरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस की बात करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे मीनिंग क्या है वेज का। प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर, ठीक है। जो आप लेबर को यूज़ करके उसको जो पेमेंट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस। आप प्रोफेसर बेनहैम की भी डेफिनेशन यहाँ पे कोट कर सकते हो। दो टाइप की नॉर्मली वेज हम डिस्कस करते हैं। एक होता है नॉमिनल वेज, जिसको हम मनी वेज भी कहते हैं। मीन्स दोज वेजेस विच आर पेड टू द वर्कर इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज आप एक वर्कर को 10,000 मंथली आप देते हो पेमेंट, तो हम क्या कहेंगे, मनी वेज या नॉमिनल वेज क्या है उसकी 10,000। बट रियल वेज इसको हम क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सपोज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं 10,000 का और 100 रुपीज़ की एक यूनिट गुड परचेज करते हो, तो इस सेंस में आपकी रियल वेज हुई 100 के इक्वल। मनी वेज इक्वल होने के बाद भी रियल वेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट आता है। मीन्स प्राइस लेवल आपका कितना वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। फिर इसमें एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रियल वेजेस। अब ये थोड़ा सा आप यहाँ पे एलोबरेट करते हो। एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है मनी वेज। मीन्स मनी वेजेस जितनी ज़्यादा होंगी रियल वेज भी उतनी ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल ये सेकंड फैक्टर है। मीन्स जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो परचेजिंग पावर आपकी रिड्यूस हो जाती है। मीन्स मनी की वैल्यू रिड्यूस होती है और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आता है, रियल वेज पे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री इनकम। सप्लीमेंट्री इनकम लाइक आपको बोनसेस कोई मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन है, मिड डे मील कोई आपको मिलता है, यूनिफॉर्म मिले कोई, या मेडिकल फैसिलिटी हो, फ्री एजुकेशन हो चिल्ड्रन के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, इनके मिलने पे रियल वेजेस बढ़ जाएंगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पे इफेक्ट करती है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो हम उस केस में रियल वेजेस क्या काउंट करते हैं, ज़्यादा। आवर्स ऑफ वर्क, जितने ज़्यादा घंटे काम करने के कम होंगे उतनी ही आपकी रियल वेजेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है आप उसमें एक्स्ट्रा काम करके ज़्यादा अपनी वेज को बढ़ा सकते हो। वर्किंग कंडीशन, ठीक है। एक वर्कर सपोज डर्टी और अनहेल्दी सराउंडिंग्स में काम करता है और एक वर्कर आपका क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करता है। तो क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे उसकी रियल वेजेस ज़्यादा है इन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ट्रेड एक्सपेंसेस भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग लाइक हम डॉक्टर्स का एग्जांपल लें, ठीक है, या किसी बड़े लॉयर का एग्जांपल लें, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग पे आपका एक्सपेंस हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, उसको डिडक्ट करने के बाद ही हम रियल वेज निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट। लाइक इन केस ऑफ से रेलवे या बैंक्स में डिपेंडेंट को फैमिली मेम्बर की कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को वहाँ पे इंजॉय करते हैं, तो उस केस में रियल वेज इंक्रीज़ हो जाएंगी। प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन, ठीक है, फ्यूचर प्रमोशन के लिए जितना आपके पास ब्राइट चांसेस होंगे उस केस में रियल वेजेस उतनी ही हम ज़्यादा मानेंगे। सोशल स्टेटस, एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क और एक सब इंस्पेक्टर, दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल है, बट सोशल स्टेटस जो सब इंस्पेक्टर का है उस केस में हम हायर है, तो इन कंपेयर टू द हेड क्लर्क, तो हम क्या कहेंगे, रियल वेजेस उस सेंस में सब इंस्पेक्टर की ज़्यादा काउंट हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो आपका इस चैप्टर का, इस वीडियो का मेन थीम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और ये किस में आपकी एलिजिबल है, परफेक्ट कंपटीशन में। इन लॉन्ग रन अ लेबरर गेट वेजेस इक्वल टू हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लेबर को वहाँ पे कितनी वेजेस मिलेंगी, आपकी वेजेस कहाँ पे होंगी, जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी वहाँ पे आपकी इक्वल है या एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 3 कंसेप्ट, वो आप देखिएगा। प्रोफेसर ब्लॉक की भी डेफिनेशन आप यहाँ कोट करना चाहो कोट कर सकते हो।
नेक्स्ट पार्ट है अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वहाँ पे एप्लीकेबल है। होमोजीनियस हैं सभी लेबर्स, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम एज्यूम करते हैं इकोनॉमी में है, और ये लॉन्ग रन एनालिसिस है, शॉर्ट रन को ये नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी, और परफेक्टली मोबाइल है एक लेबर की यूनिट, मीन्स जहाँ पे भी उसको रिक्वायरमेंट है जॉब की वो वहाँ पे जॉब करेंगे। देखिए ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सेम डायग्राम बनाया था, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री इन द लेवल वेयर डिमांड इक्वल है सप्लाई के। तो एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम को दोबारा से बनाना चाहो, यहाँ पे मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पे लीजिए मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस, और यहाँ पे ले रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ लेबर, और आपकी सप्लाई को हम मानते हैं कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लेबर। नाउ डिमांड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, वेज कितना हुआ आपका डिसाइड OW, SL आपने सप्लाई ऑफ लेबर किया, इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ ऑन दिस पॉइंट वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस लाइन को आप आगे करना चाहे आगे भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन रियल लाइफ। परफेक्ट कंपटीशन कुछ इकोनॉमिक्स मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है वन साइडेड, ये सप्लाई ऑफ लेबर को क्या मान के चलते हैं, फिक्स्ड, सिर्फ डिमांड को वहाँ पे वेरिएबल करके ये इफेक्ट देखते हैं। कुछ इकोनॉमिक्स मानते हैं जस्ट ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मीन्स दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड इन रियल लाइफ। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच कमोडिटी, जो आपका आउटकम है वो कम्बिनेशन होता है बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो एक यूनिट्स की लेबर को उसको रिलेट करके निकालना इजी नहीं है। इम्पार्शियल के बाद आपका यहाँ पर आएगा इम्प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ में हम बात करें, एक लेबर यूनिट्स को बढ़ा के एक मशीन पे इजी है, दूसरे लेबर को बढ़ाओगे सेम मशीन पे कोई वहाँ पे उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। इन कंपेयर टू कि दोनों लेबर एक एक मशीन पे काम कर रहे हैं, एक को विड्रॉ कर दोगे तो प्रोडक्टिविटी पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस सेंस में हम क्या कह रहे हैं, वो इम्प्रैक्टिकल है। लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेज। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेजेस आपकी वहाँ पे इंक्रीज होती जाएंगी, रियल लाइफ में थोड़ा सा फिर और लेजियर की साइड चला जाते हैं वर्कर। नेक्स्ट है इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, लाइक मशीन है, एंटरप्रेन्योर है, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो ये थ्योरी को इग्नोर करके चलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।